नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, दिवाली को बनाए यादगार। भारत को त्योहारों का देश माना जाता है। हर महीने या यूं कहे कि हर हफ्ते छोटा बड़ा कोई न कोई त्योहार आ ही जाता है। भारत एक सेकुलर देश है जहाँ कई धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। दुर्गा पूजा, मुहर्रम, रामनवमी और गणेश चतुर्थी जैसे धार्मिक त्योहारों की बात छोड़ दी जाए तो कई त्योहार ऐसे भी हैं जो भारत की पंथ निरपेक्षता की छवि को मजबूत तो करते ही हैं, साथ ही भारत की विविधता में एकता के सिद्धांत को खूबसूरती से व्यक्त भी करते हैं। दिवाली भी एक ऐसा ही त्योहार है जो अब धर्म, जाति और संप्रदाय की संकीर्ण दीवारों में कैद नहीं रह गया है, बल्कि यह त्योहार विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक विरासत की सुंदर व्याख्या करता हुआ नजर आ रहा है। कई मुल्कों में इसकी रोशनी फैल चुकी है। अमेरिका का व्हाइट हाउस हो या ब्रिटेन की संसद, आज विश्व भर में दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत का रहने वाला हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो या मुसलमान, यह त्योहार पूरे भारतीयों के गौरव का महान पर्व बन चुका है। इसलिए इस त्योहार को जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सेलिब्रेट करना चाहिए और प्रकाश के इस पर्व में मन के अंधकार को मिटाकर सभी को गले लगाना चाहिए। महिलाएं अपने मायके वालों को घर बुलाएं, पुरानी सहेलियों को इनवाइट करें, फैमिली गैदरिंग करें, छोटी मोटी पार्टी का आयोजन करें, पड़ोसियों के घर जाएं, उन्हें घर पर बुलाएं। इन छोटी छोटी बातों से उत्सव यादगार बन जाएगा। दिवाली पर उन दोस्तों को न भूलें जो आपके बहुत करीब हैं, और उन दोस्तों को भी जरूर याद करें जो आपसे दूर हैं। दूर के दोस्तों को सिर्फ मोबाइल पर हैप्पी दिवाली की ग्रीटिंग भेजकर अपना फर्ज पूरा न करें, बल्कि उन्हें कॉल करें और घर बुलाएं। दोस्तों के साथ छोटी पार्टी या गेट टुगेदर आयोजित करें। घर को खुद से सजाएं, झालर लगाएं और इस काम में पड़ोसियों की भी मदद करें। दिवाली की पारंपरिक मिठाइयाँ जैसे लड्डू, बर्फी और गुजिया घर पर बनाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कई बार घर में पकवान बनाने के चक्कर में घर की औरतों का काम बढ़ जाता है, जिससे वे त्योहारों को सेलिब्रेट करने में पीछे रह जाती हैं। घर की औरतों को भी दिवाली को सेलिब्रेट करने का पूरा मौका दें। इसके लिए उनके घरेलू कामों में उनकी मदद करने में पीछे न हटें। औरतें सिर्फ रसोई के लिए नहीं होती, त्योहारों को सेलिब्रेट करने में उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। दिवाली के वक्त तो औरतों का काम इतना बढ़ जाता है कि उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती। घर की साफ सफाई और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाते बनाते दिवाली बीत जाती है। दिवाली के लिए तैयार होने का वक्त जब मिलता है, तब तक उत्सव फीका पड़ चुका होता है। किचन के काम को हल्का करने के लिए जरूरी चीजें पहले ही घर में लाकर रख देनी चाहिए, ताकि किसी सामान की कमी के कारण औरतों का वक्त बर्बाद न हो। दिवाली के दिन घर में काम करने वाली काम वाली को गिफ्ट देकर छुट्टी कर दे, ताकि वह भी दिवाली को सेलिब्रेट कर सके। किचन के वे काम जो मर्द कर सकते हैं, उन्हें करने में शर्म या हिचक बिल्कुल न करें। दिवाली के दिन झाड़ू पोछा, बर्तनों की सफाई, घर की सफाई आदि काम मर्दों को करने चाहिए। इससे घर की औरतों का बहुत समय बच जाएगा। दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित करने से खुशियों का यह त्योहार एक डिजास्टर बन जाता है। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के अलावा इतना कचरा सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है कि उसे हटाने में म्यूनिसिपल वालों को कई दिन लग जाते हैं। दिवाली के बाद शहरों की हालत खराब हो जाती है, प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है, सांस लेने में परेशानियां होने लगती हैं, कचरे के कारण नालियां जाम हो जाती हैं, कचरे का पहाड़ लग जाता है। यह सब हमारी लापरवाही के कारण होता है। दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन इन खुशियों के लिए पटाखे जरूरी नहीं।
इसलिए पटाखों का उपयोग कम से कम करें। पॉलीथीन बैग्स और डिस्पोजल वस्तुओं का प्रयोग भी कम करें। बिल्कुल इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। मिट्टी के दिए और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। सामुदायिक दिवाली उत्सव में भाग लें। उत्सव के खास पलों को कैमरे में कैद करें। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पुरानी दिवाली की यादें ताजा करें। इन छोटे छोटे प्रयासों से दिवाली को खुशहाल, सुरक्षित और यादगार बनाया जा सकता है। उत्सव सबके लिए होते हैं। इस दिन कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप गांव कस्बों में रहते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि कोई घर उजाले से वंचित न रह जाए। कई ऐसे घर भी होते हैं जो आर्थिक तंगी से लाचार होते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो ऐसे परिवार भी उत्सव मना सके, इस बात की जिम्मेदारी तय करें। गांव के बुजुर्गों से मिले, बच्चों से बात करें। दिवाली के दिन लोग मंदिरों और घरों की साफ सफाई तो बड़े चाव से करते हैं, लेकिन वे सरकारी स्कूलों को भूल जाते हैं। जबकि गांव के सरकारी स्कूल मंदिर मस्जिद से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं स्कूलों से निकलकर बच्चे देश की व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं। सो युवाओं की टीम बनाएं और सरकारी स्कूलों की साफ सफाई में जुट जाएं। स्कूलों में भी झालर और दिए लगाएं। त्योहारों के दिन मर्दों के पास खूब वक्त होता है, लेकिन वे बिजी होने का बहाना करते हैं। मर्दों की इस बहानेबाजी को औरतें समझे और उन्हें खाली न रहने दें। जरूरत पड़े तो उन्हें आलू छीलने, प्याज काटने या मसाला पीसने जैसे कामों में लगाएं। पति मोबाइल पर रील देखे और औरतें किचन में काम करें, यह ठीक नहीं है। घर में मर्द और औरतें साथ बैठकर खाना खाएं। फैमिली गैदरिंग में औरतों को शामिल करें और उन्हें बोलने का मौका दें। किसी टॉपिक पर डिबेट रखें और सबको अपनी राय रखने का मौका दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई दिवाली मनाने के तरीके आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।